उसने क्या करना है, पहले असाइन कर देना है, पहले क्या करना है, असाइन कर देना है एक्स की वैल्यू को, और वो वाई पे चली जाएगी और वाई इसलिए 3 आ रहा है। और एक्स में उसने असाइन करने के बाद तो ये क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, अब तीसरी लाइन पे जो है वो क्योंकि उसने इंक्रीमेंट कर लिया होगा और एक्स की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर लिया, इसलिए एक्स की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है। ठीक है जी। अब कांस्ट लिखने से ये हो गया कि ये कांस्टेंट उस वक्त तक रहे जब तक उसको वैल्यू असाइन ना हो। तो अगर हम इसको प्लस प्लस शुरू में कर देते हैं तो अब देखें, अब जो है वाई की वैल्यू भी 4 होगी और एक्स की वैल्यू भी 4 प्रिंट होगी। ठीक है जी। चलें अभी चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी 4 होगी और वाई की, ये तो था प्री इंक्रीमेंट का। अगर इसी तरीके से डिक्रीमेंट जो है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट, अब डिक्रीमेंट क्या है कि माइनस माइनस करने से एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा। अगर उसी तरीके से अगर इसमें माइनस माइनस कर दें तो क्या अब जवाब क्या होना चाहिए, अब जवाब क्या होना चाहिए, हाँ जी, अब आपका जवाब जो है हम इधर निकालते हैं जी। एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 होनी चाहिए और वाई की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। अभी हम चेक करते हैं जी। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी 2 हो गई और वाई की वैल्यू भी 2 रही, क्योंकि एक्स देखें पहले उसने क्या करना है, 3 में क्या करना है, 3 की वैल्यू में एक माइनस माइनस करना है, माइनस करने के बाद एक्स की वैल्यू 2 हो गई और ये 2 जो है ना वो वाई को आसान कर दिया जाएगा, इसलिए वाई की वैल्यू जो है ना वो 2 प्रिंट हो रही है। और क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है और ये 2 जो है ना प्रिंट हो, इसलिए जो है एक्स की वैल्यू भी 2 हो गई है, वाई की वैल्यू। अगर हम इसको बाद में करते हैं तो बाद में क्या होगा, अब क्या आनी चाहिए वैल्यू, अब क्या आनी चाहिए वैल्यू जी, अब एक्स की वैल्यू जो है वो 3 होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। वो कैसे, वो इसलिए कि पहले उसने असाइन कर देना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसने एक्स की वैल्यू पहले असाइन कर देनी है, वाई की वैल्यू जो है ना वो 3 होगी और फिर उसके बाद एक उसने माइनस माइनस करना है, तो अब एक्स की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि वाई की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है। ये तो था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हवाले से। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। ये हमने पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है बाद में डिक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट पहले। यानी ये पोस्ट का मतलब है बाद में इंक्रीमेंट करेगा, असाइन करके बाद में इंक्रीमेंट करेगा। ये असाइन करके वैल्यू असाइन करके बाद में डिक्रीमेंट करेगा। प्री इंक्रीमेंट का मतलब, प्री फिक्स का मतलब क्या है, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। अच्छा, प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या है जी, पहले डिक्रीमेंट करेगा बाद में असाइन करेगा। ठीक है ना, ये आपने अपने माइंड में रखना है।